नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो पिछला जो हमने टॉपिक लिया था डिटर्मिनर, उसी का सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, डिटर्मिनर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कितने प्रकार के होते हैं। डिटर्मिनर पोजीशन के हिसाब से प्री डिटर्मिनर, पोस्ट डिटर्मिनर और सेंट्रल डिटर्मिनर, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में हमने एक एक करके डिटर्मिनर पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने आर्टिकल डिटर्मिनर पूरा पढ़ लिया था और उसके बाद में सम भी लिया था और एनी लिया था। स्टूडेंट्स, ये जो आज का लेक्चर है उसी सीक्वेंस में है, सेकंड पार्ट है डिटर्मिनर का। इसमें हम बचे हुए सारे रिमेनिंग डिटर्मिनर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें। हाँ, सबसे पहले देखें, हम लेते हैं फ्यू को। स्टूडेंट्स, इस फ्यू से जुड़े हुए तीन वर्ड्स है जो हमें समझने हैं, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। देखिए, सबसे बेसिक बात इसके बारे में ये है कि ये जो है अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, ये यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स से पहले। काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, उनसे पहले यूज होते हैं। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। जैसे आपके सामने है, फ्यू जो है ये इक्विवेलेंट होता है नो के, न के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, फ्यू इज इक्विवेलेंट टू नो, न के समान हो गया। सेकंड लेते हैं अ फ्यू, इसका मतलब होता है ये सम के सिमिलर होता है, इक्विवेलेंट होता है। सम मतलब थोड़ा कुछ, उसके बराबर होता है अ फ्यू। मतलब जहां आप सम यूज करते हैं वहां पे आप अ फ्यू यूज कर सकते हैं, अगर उसके बाद वाला नाउन काउंटेबल है तो। नेक्स्ट है द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल, थोड़ा किंतु सारा। आप इस शब्द को ध्यान में रखना, थोड़ा किंतु सारा। अब ये जो शब्द है नॉट मैनी बट ऑल, कोई संख्या संख्या कम है लेकिन जितनी भी है वो सारी की सारी आ जाती है, तो वो द फ्यू में काउंट होती है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव फ्यू रिलेटिव्स इन दिस सिटी। इसका मतलब मेरे इस शहर में कोई संबंधी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। फ्यू का मतलब हो गया न के बराबर, नो, मतलब आई हैव नो रिलेटिव्स इन दिस सिटी। यहां पे मैं नो भी यूज कर सकता हूं। सेकेंड, शी कीप्स अ फ्यू कॉइन्स विद हर एवरी टाइम। अ फ्यू कॉइन्स मतलब वह अपने पास में कुछ थोड़े कॉइन्स रखती है हर समय। अब यहाँ पे अ फ्यू सम के बराबर है, तो आप यहाँ पे सम का भी यूज कर सकते हैं, शी कीप्स सम कॉइन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सोल्ड द फ्यू बुक्स ही हैड। ये अच्छा सेंटेंस है द फ्यू को समझने के लिए। ही सोल्ड द फ्यू बुक्स ही हैड, जितनी भी किताबें उसके पास थी वो सारी उसने बेच दी। जितनी भी, वो सारी। अब वो कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको ये मानेंगे, थोड़ी हो ज्यादा हो लेकिन सारी। he sold the few books he had। एक और एग्जांपल, I ate the few biscuits I bought। मैंने जितने भी बिस्किट्स खरीदे वो सारे खा लिए। जितने भी, वो सारे, ये मीनिंग आपको याद रखना है, जितने भी वो सारे। नेक्स्ट, few students are in the class। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, क्लास में विद्यार्थी न के बराबर है, इक्विवेलेंट टू नो। फ्यू स्टूडेंट्स, मान लो फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, दो तीन ही है क्लास में, तो इसका मतलब फ्यू आप कह सकते हो, नो हो गया, इक्विवेलेंट टू नो। एक और देखते एग्जांपल, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। मेरे पास में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल है फ्यू से जुड़े हुए, जिसमें हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू देखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, इनके बाद में जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा, जिसको आप गिन सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं लिटिल की तरफ। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ठीक है, लिटिल वाली ये जो फ्रेज हो गई और फ्यू वाली, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है,
फ्यू जैसे हमने पढ़ा कि फ्यू के बाद में जो भी नाउन आएगा वो गिनने योग्य नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन लिटिल में अनकाउंटेबल नाउन होगा। दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी रूल सेम होते हैं। तो रूल क्या हुआ? लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको आप गिन नहीं सकते। बाकी रूल्स आप देख लेते हैं। जैसे लिटिल हुआ, लिटिल का मतलब ये इक्विवेलेंट होता है नो के, ठीक है, नो के बराबर, नो का इक्विवेलेंट है। फिर आता है अ लिटिल, ये होता है सम के बराबर। अ लिटिल और सम एक ही है, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी। फिर आगे बढ़ते हैं। द लिटिल, नॉट मच बट ऑल, जितना भी वो सारा का सारा, क्योंकि काउंटेबल है तो मच का यूज किया है हमने यहाँ पर। जितना भी हो वो सारा का सारा, अगर ये बात चल रही है तो हम इसको कह सकते हैं ये द लिटिल का यूज है। जैसे मैं कहता हूं देयर इज लिटिल पेशेंस इन हिम, अगर मैं ये कहता हूं देयर इज लिटिल पेशेंस इन हिम, इसका मतलब उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें धैर्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने नो नहीं कहा, देयर इज नो पेशेंस इन हिम। वैसे वो भी कह सकता हूं, बात एक ही होती है। लेकिन मैं कहता हूं देयर इज लिटिल पेशेंस इन हिम, मतलब उसमें पेशेंस न के बराबर है। एक और एग्जांपल, बहुत ही फेमस बात, ये फैक्ट है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। और लिटिल का मतलब सम हो गया, थोड़ा, कुछ। नेक्स्ट सेंटेंस, शी ड्रैंक द लिटिल मिल्क शी हैड, उसके पास में थोड़ा बहुत जो भी मिल्क था, दूध था, वो उसने पी लिया। शी ड्रैंक द लिटिल मिल्क शी हैड। नेक्स्ट, यू हैव लिटिल करेज, इसका मतलब क्या हुआ? तुम में साहस नहीं है, तुम में हिम्मत नहीं है। यू हैव लिटिल मिल्क, ठीक है, लिटिल का मतलब यू हैव नो करेज। शी, नेक्स्ट सेंटेंस, शी डोनेटेड द लिटिल मनी शी हैड, उसके पास में जितनी भी मनी थी वो उसने डोनेट कर दी। जितनी भी थी वो सारी की सारी हो गई। द लिटिल का मतलब जितनी भी, वो सारी की सारी। एक और एग्जांपल, देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम, इस परीक्षा के लिए कुछ समय बचा है। अ लिटिल का मतलब देयर इज सम टाइम लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, ये यूज हुआ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में। ये हमने देखो 6 फ्रेजेस देखी है, लिटिल और फ्यू से जुड़ी हुई, और काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है ये। हमने जो सम पढ़ा, एनी पढ़ा, लिटिल पढ़े और फ्यू पढ़े, ये जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके साथ में आर्टिकल्स भी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड्स कॉमन फ्रेज है, हम पढ़ते आते हैं। ये है मैनी एंड मैनी अ, दोनों को हम देखते हैं एक साथ। तो सबसे पहला रूल मैनी और मैनी ए के लिए, मैनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन। मैनी का मतलब कई या काफी, बहुत, है ना। मैनी का अर्थ क्या होता है? बहुत, कई, काफी। मैनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल प्लूरल नाउन, मैनी है वो गिनने योग्य बहुवचन संज्ञा से पहले प्रयोग होता है। बहुवचन होगा, मैनी के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और काउंटेबल तो होना ही है। लेकिन जो दूसरा ये वर्ड है मैनी ए, ये क्या होता है? मैनी ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर दैट। मतलब मैनी ए आया है ना, तो ए हमें इंडिकेट कर रहा है इसके बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। मतलब मैं अगर ये कहता हूं मैनी बॉयज और मैनी अ बॉय, ठीक है, मैनी किया तो प्लूरल नाउन आया बॉयज, मैनी अ किया तो बॉय आएगा, मैनी अ बॉय, है ना। तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, मैनी और मैनी अ दोनों का मीनिंग एक ही होता है, मतलब ये प्लूरल का ही अर्थ देते हैं। चाहे मैनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन आए या सिंगुलर वर्ब आए, इसका अर्थ प्लूरल ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई किचन, मेरी रसोई में बहुत सी सेव है। और मैनी क्वेश्चंस वर आंसर्ड, कई क्वेश्चंस, प्रश्नों के जवाब दिए गए। इसी तरह इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैनी अ क्वेश्चन वॉज आंसर्ड। अब इस सेंटेंस को अच्छे से देख लीजिए। मैनी अ बोला तो जो क्वेश्चन है ये सिंगुलर ही होगा,
मैनी के बाद में तो क्वेश्चंस आया है, लेकिन मैनी अ के बाद में क्वेश्चन सिंगुलर आया है। और देखो वर्ब में भी अंतर आ गया। मैनी आया तो प्लूरल नाउन आया क्वेश्चंस, और प्लूरल वर्ब आई वर्ब। लेकिन मैनी अ के बाद में नाउन सिंगुलर क्वेश्चन, और जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कई प्रश्नों के जवाब दिए गए। एक और एग्जांपल, देयर वर मैनी लिजर्ड्स इन हिज रूम। उसके कमरे में बहुत सी छिपकलियां थी। ठीक है, तो मैनी हो गया प्लूरल, नाउन आना होता है इसके बाद में। तो ये हो गए स्टूडेंट्स यूज मैनी और मैनी के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है मच से जुड़ा हुआ। मच का रूल क्या होता है? जिस तरीके से मैनी का अर्थ होता है काफी, बहुत, बहुत काउंटेबल है, इसलिए काफी हो गया मच का अर्थ। दोनों की मतलब सेम चीज है, लेकिन मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। जैसे मैनी के बाद में काउंटेबल प्लूरल आता है, मच के बाद में अनकाउंटेबल आता है, तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, है ना? या मास नाउन जिसको बोलते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो वो सिंगुलर ही काउंट होगा। तो मच का इतना ही रूल है, मच इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद में वर्ब आनी है, वो भी सिंगुलर होती है, क्योंकि ये विषय अलग है अभी। एग्जाम्पल देखते हैं। मच एनर्जी, मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सरसाइज। मच के बाद में एनर्जी, इस एक्सरसाइज के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। या फिर एक और एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव मच पावर लेफ्ट। मुझ में अब बहुत ताकत नहीं बची है ना? या मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है। एक और एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर फॉर ऑल। सभी के लिए यहाँ पर काफी पानी है। तो काफी या जो क्वांटिटी ज्यादा के लिए बताना है तो मच अनकाउंटेबल होता है, तो मच का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ मच का यूज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोर और लेस। इनके लिए देखिए रूल क्या है। मोर और लेस दोनों क्या है? कंपेरेटिव डिटर्मिनर है ये। अब इनका यूज क्या है? इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। मोर जो है इट इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, जिसको मास नाउन बोलते हैं। प्लूरल नाउन से पहले यूज होता है, या फिर मास नाउन हो गया अनकाउंटेबल नाउन, उससे पहले ये यूज होता है। जैसे एग्जांपल है, आई वांट मोर टी। अनकाउंटेबल हो गया ना। आई वांट मोर टी, मुझे और ज्यादा चाय की जरूरत है। या देयर आर मोर स्टूडेंट्स इन द क्लास देन यस्टरडे। ठीक है, तो मोर के बाद में स्टूडेंट्स आया, प्लूरल नाउन हो गया, तो ये एग्जांपल हो गया मोर का। इसी तरह लेस, इट इज यूज्ड यूजुअली यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज लेफ्ट विद लेस टाइम नाउ। अब उसके पास में बहुत ही कम समय बचा है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ रूल मोर और लेस का। अब हम आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर की तरफ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एक जगह पे मैंने जहां पर पॉजेसिव एग्जांपल मैंने दिस दैट का दिया था, और वहां पे मैंने पॉजेसिव लिख दिया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के अंदर दिस, दैट, दीज और दोज ये आते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इन वर्ड्स के बाद में दिस, दैट, दीज और दोज, इनके बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है। और इनके बाद में अदर देन नाउन कोई वर्ड आता है तो वो प्रोनाउन होता है। मेरे हिसाब से ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रॉक्सिमल डिटर्मिनर, और एक होता है डिस्टल डिटर्मिनर। प्रॉक्सिमल और डिस्टल में डिफरेंस क्या है? प्रॉक्सिमल जो है वो क्लोजनेस को शो करता है, और डिस्टल डिस्टेंस को शो करता है, दूरी को शो करता है। तो प्रॉक्सिमल डिटर्मिनर में क्या आएगा? दिस और दीज आता है, और डिस्टल में क्या आता है? दैट और दोज। ये तो हुई पहली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दीज जो है, दीज, ये जो वर्ड्स, ये जितने भी वर्ड्स है, ये
क्लोजनेस या डिस्टेंस को शो करने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से इनके और क्या क्या यूसेज है वो देखते हैं। जैसे दिस और दीज, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दैट और दोज ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट और दोज पास्ट बताते हैं। फिर दिस और जो दैट होते हैं ये सिंगुलर से पहले यूज होते हैं, मतलब दिस और दैट के बाद में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन दीज और दोज इनके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, मतलब दीज गर्ल्स होगा, दिस गर्ल, ठीक है, दिस बुक एंड दीज बुक्स। आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं कि दीज और दिस ये क्लोजनेस को शो करते हैं, और दोज और दैट ये डिस्टेंस को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कुछ जानकारी दी है, इसी से मेरे हिसाब से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा कि दिस दैट दीज दोज क्या है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस बुक सीम्स टू बी अ डिटेक्टिव फिक्शन। यह किताब कोई जासूसी फिक्शन दिखाई दे रहा है, प्रतीत होता है। दिस के बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, पहला एक कॉन्सेप्ट ये समझना है, ठीक है। दिस बुक सिंगुलर होगा। उसी तरह दैट क्वेश्चन वाज बेसलेस। अब इस यहाँ पे आप दिस क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि आगे वाज चल रहा है, टेंस बदल गया ना। तो दैट क्वेश्चन वाज बेसलेस, सिंगुलर है तो दैट हो गया। फिर एग्जांपल, दोज प्लेज वर absurd। वो जो प्लेस थे वो absurd थे, बेहुदे थे, ठीक है। दोज आया है तो जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, पहली बात। और जो वर्ब आएगी वो पास्ट की चल रही है क्योंकि ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, दीज पोएम्स आर रोमांटिक इन नेचर। ये जो पोएम्स है, कविताएं हैं, वो रोमांटिक प्रकृति की है। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स हुए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के, जिसमें दिस दैट दीज और दोज को हमने पढ़ा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस दैट दीज एंड दोज। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर की तरफ। पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन, जो हमने सेम डिफरेंस रहेगा। इसमें वर्ड्स क्या आते हैं, माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स। ये पॉजेसिव डिटर्मिनर हुए। इनके जस्ट बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। ये क्या शो करते हैं, पोजेशन को, अधिकार को शो करते हैं। अगर मैं कहता हूं माई बुक, बुक पे मेरा अधिकार बता रहा हूं मैं। योर बिजनेस, बिजनेस पे आपका अधिकार बता रहा हूं। आवर नेशन, हमारा राष्ट्र। तो ये अधिकार की बात हो रही है। ये हमेशा क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इनको ये जेनेटिव केस होते हैं नाउन के, जो पोजेशन को शो करते हैं। अर्थ इनके पता ही है, मेरा, माई हो गया मेरा, योर तुम्हारा, और हमारा, देयर उनका, हिज उसका, हिज या हर उसका, है ना। ये इसके अर्थ हो गए। इनके बाद में नाउन आएगा और ये अधिकार को बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये आपके सामने है, माई बुक इज लॉस्ट, मेरी किताब खो चुकी है। सेकेंड, देयर बैग्स आर रेडी, उनके बैग्स रेडी हैं। हिज ब्रदर वॉज नॉट अ रिपोर्टर। हिज आया, ब्रदर आ गया नाउन, तो ये हिज क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। योर आइडियाज आर वर्थ एप्रिसिएशन, आपके विचार प्रशंसा के लायक हैं। योर आइडियाज हो गया, तो ये हुए पॉजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर क्या आते हैं पहले वो देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में आते हैं ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, है ना। इनको ईदर और नीदर भी कई बार बोलते हैं। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में पहले से तो देख लेते हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं which are used to refer people or things individually among many, कईयों में, जो लोग हो गई, वस्तु हो गए या व्यक्ति हो गए, उनको इंडिविजुअली रेफर करने के लिए ये प्रयोग होते हैं, और इसीलिए इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये इंडिविजुअल, एक ग्रुप में, दो या दो से मान लो ज्यादा है, ज्यादा है, इंडिविजुअली रेफर करना है, तो वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर डिटरमिनर यूज होते हैं।
इसका मतलब टू मेंशन सेपरेटली इन द कलेक्शन, मतलब एक कलेक्शन हो गया, बहुत ज्यादा लोग हो गए, उनमें से उनको इंडिविजुअली सेपरेट करना है, उसके लिए इनका यूज होता है। अब देखिए, दीज आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। इनके सामने, इनके साथ में सिंगुलर नाउन यूज होता है और सिंगुलर वर्ब यूज होती है। एक जनरल रूल है ये, याद रखने के लिए, आगे काम आएगा ये रूल। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, ईच और एवरी, इन दोनों का जो प्रयोग है, ये मोर देन टू के सेंस में इनका यूज होता है। जब दो से ज्यादा के लिए बात हो रही है, कलेक्शन हो गया या ग्रुप हो गया, वो दो से ज्यादा के लिए है, तब ईच और एवरी का यूज होता है। ईच का मतलब क्या हुआ, जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ईच रेफर्स टू इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। किसी बड़े ग्रुप में किसी एक की बात चल रही है, इंडिविजुअल की बात चल रही है, तो ईच का यूज होता है। और जो एवरी है, इट रेफर्स टू ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप। ठीक है, तो अगर ग्रुप में सभी को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो वो एवरी हुआ। और इंडिविजुअली एक एक की बात चल रही है, इंडिविजुअल की, तो ईच का यूज होता है। नेक्स्ट आता है आइदर। आइदर रेफर्स टू एनी वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, वन ऑफ द टू। और नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर रेफर्स टू नन ऑफ द टू, मतलब दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये जो चार वर्ड्स हुए स्टूडेंट्स, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, और इंडिविजुअल एक एक को, अगर एक एक की बात चल रही है, ईच की बात, एक एक को इंडिविजुअल ले रहे हैं, तो ईच। अगर ग्रुप में दो से ज्यादा के लिए सभी को एक साथ कलेक्टिवली अगर रेफर कर रहे हैं, तो एवरी होता है यूज। दो में से किसी एक की बात होती है, तो आइदर का यूज होता है। और दो में से किसी की भी बात नहीं है, दोनों ही नहीं, इसका नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, तो नाइदर होता है यूज। ये एग्जांपल्स देखते हैं। ईच शो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रत्येक मतलब जितने भी थे शोज, उनमें से हर एक इंडिविजुअल की बात हो गई, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक और एग्जांपल, एवरी बुक हैज बीन इश्यूड टू द स्टूडेंट्स। मतलब जितनी भी थी वो सारी स्टूडेंट्स को इश्यू कर दी गई है। अब वो पूरे कलेक्शन की बात हो गई, यहाँ पर जितनी भी थी वो सारी हो गई, एवरी बुक। नेक्स्ट है आइदर ब्रदर इज गिल्टी। जब ये बात कही जाती है, इसका मतलब भाई दो है, और दो में से कोई एक गिल्टी है, अपराधी है, दोषी है। आइदर ब्रदर इज गिल्टी का मतलब दोनों में से कोई एक अपराधी है। और नाइदर आंसर इज राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर आंसर इज राइट। इसका मतलब दो आंसर थे, दोनों में से एक भी सही नहीं है, नन ऑफ द टू हो गया, दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल, ईच मेंबर पोज्ड मैनी क्वेश्चंस। हर एक सदस्य ने क्वेश्चंस पूछे, मैनी क्वेश्चंस, मैनी भी डिटर्मिनर हो गए यहाँ पर, तो ईच मेंबर पोज्ड मैनी क्वेश्चंस, तो ये हुआ एग्जांपल ईच का। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हुए डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर की तरफ। इसमें क्या आता है, व्हाट, विच एंड हुज। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है, इनके बाद में हमेशा नाउन आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, नाउन नहीं आया मान लो, तो इनका कॉन्सेप्ट बदल सकता है। अगर व्हाट इज कहा तो ये डिटर्मिनर नहीं है, व्हाट के बाद में नाउन आना चाहिए, विच के बाद में नाउन आना चाहिए, और हुज के बाद में नाउन आना चाहिए, तो ही ये डिटर्मिनर है। और इनका जो आंसर होगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है, तो जो आंसर होगा वो भी कोई डिटर्मिनर ही होता है। अब जैसे एग्जांपल्स देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, विच कलर इज योर फेवरेट। मतलब आपका कलर फेवरेट, पसंदीदा कलर कौन सा है। चॉइस जब पूछी जाती है, विच का यूज चॉइस के लिए है। विच कलर, कौन सा कलर। मैं कहता हूं दिस कलर और दैट कलर, तो ये एडजेक्टिव इसका आंसर बन गया। तो विच के बाद में नाउन आया। फिर हुज कार डिड यू ड्राइव, इसका आंसर क्या होगा, माई कार, योर कार, हिज कार, है ना। तो हुज के बाद में ये जो आ रहा है नाउन, तो ये बता रहा है कि ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर है। फिर व्हाट स्कूल डू यू गो, तुम कौन सी स्कूल में जाते हो, तो व्हाट के बाद में स्कूल आया है, नाउन हो गया ना, तो ये क्या हुआ, डिटर्मिनर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हुए इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर।
जिनमें क्या आते हैं, व्हाट, विच और हुज। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम जो लास्ट बचे हुए हैं कार्डिनल डिटर्मिनर्स हो गए, नंबर्स हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होता क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि ये आते हैं पोस्ट डिटर्मिनर में। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स इसमें आते हैं। कार्डिनल में क्या आएगा, 1 2 3 4, ये जो नंबर्स है ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं। और ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 अगर आता है कार्डिनल नंबर में, तो ये क्या है, इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। 1 एक को ही बताता है, रिप्रेजेंट करता है, तो नाउन सिंगुलर आना है, हमें पता है। लेकिन 1 के अलावा 2 3 4 इनके बाद में जो नाउन आने हैं वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। सीधी सी बात है, 2 कहा है तो 2 बुक्स मान लो, तो 2 के बाद में जो नाउन आना है वो 2 होंगे, प्लूरल हो गया। ऑर्डिनल नंबर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आते हैं। और एक बेसिक बात हमें याद रखनी है कि ऑर्डिनल नंबर्स प्रीसीड कार्डिनल नंबर्स, मतलब ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर से पहले आते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि फर्स्ट 2 बुक्स आर फिक्शन, फर्स्ट 2 बुक्स, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, और 2 क्या है, कार्डिनल नंबर्स है। तो ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर से पहले आते हैं अगर सीक्वेंस की बात होती है तो। फर्स्ट 2 बुक्स आर फिक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये हुए न्यूमेरल डिटर्मिनर कहते हैं इनको। कुछ और भी ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, अदर हो गया, फर्दर हो गया, ये भी कुछ न्यूमेरल में ही आते हैं डिटर्मिनर्स में। अब आगे बढ़ते हैं, अ ग्रेट मैनी, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेट नंबर ऑफ, या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ। अगर ये जो फ्रेज आती है, इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। A great number of students gathered there for protest. तो a great number of, a large number of, a good number of, इनके बाद में जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होता है। फिर आता है a great deal, या फिर a great amount of, या a large amount of। इसके बाद में जो भी मान लो कि ये इस तरीके की फ्रेजेस होती है, तो ऑलवेज यूज अनकाउंटेबल नाउन आफ्टर सच फ्रेजेस। इनके बाद में हमेशा आप क्या करो कि सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अ ग्रेट डील, अ ग्रेट अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट, है ना। जैसे एग्जांपल हम इसके देखेंगे आगे। और जैसे एग्जांपल है, अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन टुक प्लेस देयर, एक वहां पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। या अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, ये अनकाउंटेबल आएगा इन मतलब फ्रेजेस के बाद में। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा था कि ये प्री डिटर्मिनर में आते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट, व्हाट और सच हमने प्री डिटर्मिनर में पढ़ा था। व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट इंटेरोगेटिव नहीं है, देखिए। अगर ये होता है इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर तो इसके बाद में कोई नाउन आता। अगर वर्ब आती है कोई तो ये आगे इंटेरोगेटिव वर्ड बन जाता, क्वेश्चन वर्ड बन जाता। तो व्हाट अ नाइस क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। इसी तरह सच अ सिली क्वेश्चन, तो व्हाट और सच इनके बाद में हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल आता है। व्हाट अ नाइस क्वेश्चन, सच अ नाइस सिली क्वेश्चन, ये हो गए प्री डिटर्मिनर। फिर आता है ऑल, ऑल के बाद में देखिए प्लूरल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। जैसे मैं कहता हूं ऑल द स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड, सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड थे। तो ऑल के बाद में स्टूडेंट्स आए ना। और द देखिए, ऑल क्या हो गया, प्री डिटर्मिनर, द क्या हो गया, सेंट्रल डिटर्मिनर, तो इसके बाद में ही आना है ये। और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो या तो प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा। फिर बोथ को देखते हैं, प्री डिटर्मिनर है ये। इसके बाद में जो भी मान लो एग्जांपल देखते हैं, प्लूरल नाउन आता है। और बोथ के बाद में डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। बोथ द गर्ल्स वर नॉट इन देयर रूम्स, तो बोथ के बाद में क्या आया, प्लूरल नाउन आया, और वर्ब भी प्लूरल आती है। तो बोथ प्री डिटर्मिनर, द सेंट्रल डिटर्मिनर, और इसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। तो बोथ द गर्ल्स वर नॉट इन देयर रूम। फिर आगे देखते हैं, और लॉट ऑफ, इसके बाद में जो नाउन आएगा वो या तो प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा।
ये कुछ बची हुई लास्ट में आपको डिटर्मिनर ले रहे हैं। फिर आता है सेवरल। सेवरल के बाद में जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होगा। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं इनफ। इनफ के बाद में भी प्लूरल नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन भी इसके बाद में आते हैं। लास्ट है, हम देखते हैं नो को। नो के बाद में भी जो नाउन आता है वो प्लूरल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है, सिंगुलर भी यूज होता है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये हुए कुछ डिटर्मिनर्स जो हमने अभी देखे हैं आपके सामने। हमने स्टार्ट से पहले वीडियो में आर्टिकल ए एंड दी पढ़े और सम एनी पढ़े, 5 वहां पढ़े थे। आज हमने लिटिल, अ लिटिल, द फ्यू और फ्यू, फिर उसके बाद में मैनी, मैनी अ, मच, मोर, लेस, ये बहुत से जो डिटर्मिनर्स की लिस्ट थी। फिर हमने पॉजेसिव डिटर्मिनर देखे, माई, योर, आवर। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव देखे, दिस, दैट, दीज, दोज। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर देखे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर हमने इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर देखे जिसमें हमने व्हाट, विच और हुज पढ़ा। उसके बाद में कुछ प्री डिटर्मिनर्स रहे हुए थे वो हमने देखे, जिसमें हमने व्हाट, सच, ऑल, बोथ, ये पढ़े। न्यूमेरल डिटर्मिनर, कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स देखे। तो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल हमने डिटर्मिनर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। एक लंबी लिस्ट होती है स्टूडेंट्स इन डिटर्मिनर्स की। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ा, इस वीडियो को देखा है, समझा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक कहीं पे भी परेशान नहीं करेगा, चाहे आप कोई एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। डिटर्मिनर टॉपिक के अंदर आपको अगर ये 2 वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ में कि आपने इस लेक्चर्स में से मैं बहुत कुछ सीखा है और आगे भी ऐसे ही सीखते रहेंगे। हमसे जुड़े रहे और इस अगर ये हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, इनको शेयर कीजिए आगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे स्टूडेंट्स तक इसको स्प्रेड कीजिए, इसको सब्सक्राइब करवाइए। तो हमारा मकसद जो एजुकेशन फॉर ऑल है वो पूरा होगा। With this hope that you are learning a lot, you have learnt a lot, and you will learn a lot with us. With this hope, I wish you a very happy and healthy life. Thank you very much.